नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, भारत माता की जय जी। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है करनाल ऑफिस में। सुमन बहन जी बहुत ही एक्टिव, मैं आशा करता हूं कि क्योंकि हमने करनाल में 2-3 बार ट्राई किया और ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ ऑफिस चले, हमारे ऑफिस चले। मैं आपको बहुत ही ईमानदारी के साथ, नियत के साथ बताना चाहूंगा कि जैसे हमने ऑफिस शुरू किया बहुत गजब का चला भी, लेकिन उसके चलते चलते जो शुरुआती दौर में जिस पर यकीन किया था उस आदमी ने हमारे साथ गलत, हमारे साथ नहीं, हमारे जो किसान मजदूर परिवार उसके साथ गलत करना शुरू किया, झूठ बोल के पैसा देना शुरू किया, इसलिए हमने वो बंद कर दिया। तो हमारा जो मकसद है वो पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद सिर्फ आपकी सेवा करना, आपका आशीर्वाद लेना, यही हमारी कमाई है। और जितना भी आपको मैं बता भी दूंगा खुल के, हम लाइव पे भी बता देते, इसमें कोई ज्यादा बड़ी बात है नहीं, क्योंकि तो करते ही नहीं हम तो फिर गलत, तो फिर हमें डरने की किसी बात की जरूरत है। तो इसलिए हमने वो बंद किया। फिर उसके बाद एक बार और हमने ट्राई किया मुगल कनाल पे, और पहले वाला भी वही था, तो वहां भी हम ज्यादा अच्छे से सक्सेस नहीं हो पाए, वो तो ड्यूटी का पाबंद नहीं था, अब बच्चा ठीक था। तो बहन जी मेरे को मिले थे, इनका स्वभाव, इनका काम और इनकी जो लगन थी कि मैं करूंगी ये सेवा, तो आज करनाल के अंदर सुमन संधू जी, ये आपके बीच में हम दोनों के दोनों गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विसेज परिवार है, हम सारे के सारे। और हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ हमारे किसान और मजदूर परिवार की सेवा करने के साथ साथ इनको कैसे सक्सेस करें। और उसके साथ साथ जैसे करनाल के आसपास बहुत सारे गांव में हमारे बच्चे अमेरिका के अंदर गए हैं, पानीपत से, करनाल से, कुरुक्षेत्र से और कैथल से, खासकर पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा बच्चे अमेरिका के अंदर बैठे हैं। हमारा यारी इंटरनेशनल एक ग्रुप है हमारा अमेरिका के अंदर, हमारी एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारी ही इनकम का 30%, 40% जितना हमारा ब्योत है उस तरीके से उसमें डोनेट करके और अपने भारत के नागरिकों की सेवा करना ही हमारा धर्म है। और हमारे इसी काम की वजह से अगर मैं 17-18 साल की बात करूंगा तो बहुत ज्यादा समय लग जाएगा मुझे। अगर मैं 1.25 साल की बात करूं तो डोंकी से गए हुए, हमारा डोंकी से कोई लेना देना नहीं है, शुरू से लेके आखिर तक। ना हम ये काम करते, ना हम पसंद करते, लेकिन जो जाता है जिसका तो फिर क्या करे। लेकिन हमारे देश का बच्चा अगर जाए, और हमारे देश का बच्चा जाने के बाद आप सभी के सभी फील करना कि 3-4 महीने, किसी को 8 महीने जंगलों में लग जाता है, तो वो बच्चे बीमार हो जाते हैं। और बीमार होने के बाद जैसे ही वो अमेरिका के अंदर घुसे, और घुसने के बाद बीमार बच्चा जब हो और एकदम उस देश में गया, तो वहां और उनकी इंश्योरेंस और सोशल सिक्योरिटी ना होने की वजह से तो उनकी टेक केयर कौन करे। हमने यारी इंटरनेशनल ने, मेरा जो छोटा भाई है वो डॉक्टर है, वो उसका चेयरमैन भी है, और मैं उसी संस्था के नीचे काम करता हूं, मैं इंडिया का चेयरमैन हूं। तो उसी संस्था ने हमारे देश के नागरिकों को, वो बीमार है उसके माँ बाप बनने का काम हम करेंगे। और इसी वजह से हमने वहां 26 लोगों को मरने से बचा लिया, जिनमें बहुत से तो ऐसे भी थे, जैसे आज सुबह सुबह मेरे पास एक भाई का टेलीफोन आया, सोनू भाई जी है मेरे संगरौली से, मेरे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, भाई हैं मेरे वो। तो उन्हीं के गांव से एक बच्चा था, उसके बच्चे की एक ऐसी बीमारी थी, वो बीमारी सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में ठीक हो सकती थी, बाकी पूरे वर्ल्ड में उसकी कोई दवाई नहीं थी। और वो लड़का डोंकी मार गया, और डोंकी मारने के बाद एक ही किला था। और वो लड़का जब मुझे मिला तो उसी की फेसबुक की सोशल माध्यम से मुझे मिला था। मैं सोशल मीडिया का पहले प्रयोग नहीं करता था। तो उस लड़के ने जब ये गुहार लगाई कि मैं संगरौली गांव का हूं, ऋतिक शर्मा मेरा नाम है, राजपाल शर्मा मेरे बेटे का नाम है, मेरे पिता का नाम है, और मेरे एक बीमारी है, मेरी डेथ बहुत नजदीक है, अगर मेरे को कोई बचा सकता हो तो आप बचा सकते हो। हमने वो जिम्मा लिया, और उस बच्चे के 7.5 लाख रुपए पर मंथ 8 महीने तक लगातार
हमारी संस्था ने हम अपनी जेब से पे करके उस बच्चे को जिंदगी देने का काम किया। आज वो बच्चा PR है और वो बच्चा 90% बिल्कुल 100% कह सकते हो अब ठीक भी हो गया। तो ये काम हमारी यारी इंटरनेशनल अमेरिका के अंदर काम करती है। इसी के साथ साथ हमारे बच्चों का जहां एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या हार्ट फेल होकर डेथ हो जाती है, तो उस हमारे से पहले ये 4-5 महीने लगते थे और 4-5 महीने के साथ साथ 20-25 लाख रुपए में लगता था। तो हमारे माँ बाप ये कह देते थे कि भाई इतने पैसे हमारे पास नहीं है और बुलाने का भी कोई सिस्टम नहीं है, तो आप समय भी ज्यादा लग रहा है तो वही दाह संस्कार कर दे। हमने ये जिम्मा लिया और इसी जिम्मा के तहत हमने 2024 में और 25 में, और 2025 तो ऐसा खतरनाक साल आया हमारे भारतीय नागरिक को जो वहां हमारी अमेरिका में चले गए डोंकी के माध्यम से, और स्ट्रेस ज्यादा दे दिया उन्होंने इसके ट्रंप जी की बातों से, और स्ट्रेस की वजह से या तो हार्ट फेल या एक्सीडेंट। और अभी तक का अगर मैं आपको आंकड़ा दे दूं, 2024 का सिर्फ 11 डेड बॉडी आई थी और वही 2025 में 41 डेड बॉडियां आ चुकी है जी। और सारे की सारी डेड बॉडियां 8 से 10 दिन में, जिसमें 1-2 मेरे संपर्क में लेट आया तो इस वजह से वो लेट हुई। जैसे अभी कुछ दिन पहले हम पवनावा गांव के पास गए थे, हमारे साथ दीपक मलिक जी भी आए हैं, पेहवा ऑफिस इनका, तो इन्होंने ही मेरे को बहुत सी चीजें बताते सर एक ऐसा है। तो जैसे पेहवा में ये काम कर रहे हैं कि पेहवा के आसपास का कोई भी साथी अगर बीमार हो जाता है अमेरिका के अंदर या कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है, तो पेहवा ऑफिस और हमारा करनाल ऑफिस, यानी कि हम सारे के सारे इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है, न कि पैसा कमाने के लिए सिर्फ शिक्षा का एक इमिग्रेशन ऑफिस हमने खोला है। तो ये हमारे लिए सबसे पहले प्रायोरिटी है कि हमारे बच्चा जब वो हमारे से गया हो या साइड वाले किसी ऑफिस से गया हो, हमें कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मतलब ये है कि हमारे देश का नागरिक है, किस जाति धर्म का हमें इस बात से भी कोई मतलब नहीं है। तो हमारे देश का नागरिक है, अगर हम आपकी सेवा कर सकते हैं तो सुमन बहन जी और हम सब मिलकर के, ये दीपक भाई है, ये सारे हम सब मिलकर के आपकी सेवा करने के लिए तैयार है। अब अगला चैप्टर जो हमने ये शुरू किया कि इमिग्रेशन में और स्टडी में ये कैसे किया जाए, तो हमें बहुत से बच्चे कैथल के, पेहवा के, ये खासकर मुझे पेहवा कैथल के बहुत ज्यादा मिले थे कि सर मैं 35 लाख रुपए दे के आई हूं। एक बेटी मिली थी सबसे पहले कि मैं 35 लाख रुपए दे के आई हूं, और उतरने के बाद अमेरिका में मुझे मेरे एजेंट ने कहा को पेहवा का होगा कि आप यूनिवर्सिटी मत जाना, आपके डॉक्यूमेंट्स फेक हैं। और मैं पिछले 1.5 साल से एक ही बात कर रहा हूं कि हमारे किसी भी ऑफिस में फेक डॉक्यूमेंट्स वाला हमारे पास ना आए। आपका दिल करे जहां मर्जी लगा ले, हम पैसे की कोई जरूरत नहीं है। और फेक डॉक्यूमेंट्स लगा करके और वो पैसे लेकर के उन्होंने उन बच्चों की जिंदगी खराब करने का काम किया, उन बच्चों को असाइलम लगाने पे मजबूर कर दिया, जिसकी वजह से उन बच्चों को बड़ी भारी दिक्कतें आई, क्योंकि मन तो था उनका पढ़ने का और लगा दिया उन्होंने असाइलम। उसके पिताजी की डेथ हो गई थी, उसकी वजह से वो बच्चा आ नहीं पाया और बहुत रो के स्ट्रेस में रहा, और बाद में उस बच्चे की वहां हमने शादी भी करवाई। मजबूरी हर चीज पता नहीं क्या क्या दिखा देती, क्या क्या करवा देती है। तो ऐसे ऐसे बहुत से बच्चे मुझे मिले, तब हमने इस इमिग्रेशन के काम में भी उतरना पड़ा। तो हमने कुछ यूनिवर्सिटियां चूज करी, बहुत सी यूनिवर्सिटियां मेरे छोटे भाई के संपर्क में थी, वो डॉक्टर होने के नाते तो वहां के कुछ अधिकारी, यूनिवर्सिटियों के बड़े अधिकारी, वाइस चांसलर टाइप, प्रेसिडेंट टाइप उसके संपर्क में थे, तो हमने वो काम किया। तो हमारे पास बहुत सी यूनिवर्सिटियां ऐसी आई कि 4.5 लाख, 5.5 लाख, 6, 6.5, 7 लाख, 8 लाख से ज्यादा का हमने ये बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत लोगों ने मुझे ये कहा कि 6.5-7 लाख रुपए में 6 महीने की फीस, और हमने भी जितना खाना है वो भी इसके अंदर है, और एमएससी की फीस भी है, यानी कि 1 लाख रुपये 10,000 के आसपास आपका एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन, एमएससी फीस। एक सर्विस डिपार्टमेंट है, उस सर्विस डिपार्टमेंट से जो भी यूनिवर्सिटी अप्रूवल है वही दूसरे देश के लोगों को एडमिशन दे सकती है। तो उसकी एक फीस है $350, आप गूगल पे सर्च मार के देखना। तो ये सर्विस फीस और एमएससी फीस और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना और डेट उठाना और इंटरव्यू की तैयारी करवाना, ये सारा 1 लाख के आसपास का काम है। और उसके बाद आपका वीजा लग गया या नहीं लग गया, इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पूरे करनाल के अंदर इसकी गारंटी दी जाती है। मैं तो हैरान हूं
कि जिन्होंने हमारे से 10-20 साल पहले भी काम किया वो लोग भी गारंटी दे रहे, और गारंटी के नाम पे लूट खसोट मचा रखी है। और जिन्होंने आईएलटीएस और पीटी नहीं कर रखी उसका भी वो प्रोसेस शुरू करके, अगर बाई चांस पूरे साल में एक वीजा लग गया तो बुला करके यूट्यूबर को बहुत बड़ा ड्रामा करने का काम करते हैं। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अगर आपने आईएलटीएस कर रखी है और अच्छे नंबर है 10वीं में +2 में, 10वीं में नंबर कितने परसेंटेज है प्लस आपके सब्जेक्ट वाइज कितने नंबर है, +2 में कितने नंबर है, सब्जेक्ट वाइज कितने हैं, और आईएलटीएस और पीटी में आपके कितने नंबर हैं, और आपका चारों मॉड्यूल्स में कितने नंबर है, यही चीज आपकी यूनिवर्सिटी तय करती है। बहुत लोग हैं कि सर मेरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवा दो। अब यहां करनाल में बैठे कि 10 यूनिवर्सिटी कह दी गई, देख लो जी, देखो कितनी में करवा दी, हो जाएगा जी, ये नहीं पता जी हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 6-7 भर के देख ले। हम आपको एक कहेंगे तो एक में एडमिशन होगा, 2 कहेंगे तो 2 में एडमिशन होगा। इससे ज्यादा पैसे खराब करने की जरूरत नहीं है। यहाँ 1-1.5 लाख रुपए तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए लिया जाता है, और कह देते कि जी इसमें तो तेरा हुआ नहीं और इसमें हो गया। मैं हैरान हूं, सिरसा के अंदर, करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर मुझे बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने हमें कहा कि सर 1 लाख रुपए तो शुरुआती दौर में लिया जाता है I-20 मंगवाने का, और दूसरा 2000 रुपये फिर कह देते कि जी 1 लाख में तो आपका ऑफर लेटर आ गया, अब I-20 आनी है, आप $2000 दे दें। पता नहीं कहां से एक कंप्यूटर से उन्होंने एक निकाल रखा पर्चा सा, कह रहे कि यूनिवर्सिटी से आया है, अब $2000 आपने इसके देने पड़ेंगे, और 2.5 लाख रुपए में आपकी I-20 आती है। वही I-20 सुमन बहन जी आपको 35,000 रुपए में लेके देगी, और 35,000 रुपए में जीएसटी टैक्स की भी इंक्लूडेड है। ऑनलाइन काम है, ऑनलाइन करना, घर बैठ के करना, और पूरे भारतवर्ष में जितने भी इमिग्रेशन के ऑफिस है ये सारे के सारे आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। हमारा कोई भी ऑफिस आपसे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं लेता। आप हैरान होंगे कि हमारे पास बॉम्बे से ऑनलाइन पेमेंट है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स है, गुजरात से 17 है, मध्य प्रदेश से है, छत्तीसगढ़ से है, झारखंड से है, पंजाब हरियाणा से है, जो भाई बहुत ही नेक नियत वाला मुझे समझते हैं। हो सकता है कि उनके लिए मैं घटिया भी हूं, लेकिन अभी तक एक ही बात है कि किसी भी भाई का कोई पैसा, अगर मैं लाइव भी कह रहा हूं, किसी ने रिकॉर्ड करनी तो कर भी लेना, कोई भी आदमी कहे कि हमने पैसे दिए थे और इन्होंने पैसे मार लिए, या ये आदमी भी वैसे ही है जैसे जिंदगी में और दूसरे घूम रहे हैं, तो ये काम ही बंद कर देंगे। तो सिंपल सी भाषा ये है कि अपने देश का किसी भी कोने में बैठा हो, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, जर्मनी, वहां बैठे बैठे बच्चों ने हमारे से ऑनलाइन ये काम करा है। तो आप ये सारी चीजें पूछ करके सुमन बहन जी से अपने घर बैठे बैठे पीडीएफ बना के भेजना है, और ऑनलाइन हम आपको अकाउंट नंबर देंगे, उसके अंदर पैसा डालना है, तो घर बैठे ये सुविधा, कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। और कम से कम पैसे में ये है कि 1,10,000 रुपए में अगर अमेरिका का वीजा लग जाता है, जिसकी दुनिया गारंटी दे रही है, गारंटी नहीं है, आपने इंटरव्यू देना है, और इंटरव्यू लेने वाले एमबेसी के अंदर बैठे, वो किसी के जान पहचान वाले नहीं है। और जो भी आदमी गारंटी का शब्द यूज करे तो आप समझ लेना ये फ्रॉड है, केवल मात्र पैसे खाने का काम करता। एक बात मैं जरूर कह के जा रहा हूं कि पूरे करनाल के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर 1-1.25 साल में सबसे ज्यादा अमेरिका का वीजा हमारा है, 500 प्लस वीजा है हमारा अमेरिका का, और गरीब से गरीब परिवार का, जो नहीं कर सकता था कोई भी। अगर हमारे रेट भी ज्यादा होते तो पानीपत के अंदर सब्जी की रेडी वाले का बेटा अमेरिका नहीं गया होता। अगर हमारे रेट भी ज्यादा होते, एक थ्री व्हीलर चलाने वाले की बेटी नहीं जाती। और यही हमारा मकसद था कि गरीब आदमी, मजदूर आदमी और छोटा किसान, छोटा व्यापारी कोविड के बाद मारा गया था, ये कामयाब कैसे हो, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। इसलिए हमने, हमारा जो काम है नेक नियत का है, और एनजीओ सेक्टर के हम आदमी है, हमने कोई गलत काम नहीं करना। 1/10 में पता चल गया 4.5 लाख रुपये यूनिवर्सिटी की फीस है एक सेमेस्टर की। आज तक 550 बच्चों का वीजा लगा है। एक सिंगल आदमी मुझे बता दे कि उसने यूनिवर्सिटी की फीस मुझे दी हो। अपनी फीस खुद भरता है, अपनी पेमेंट अपने अकाउंट से खुद जाके भी भरता है, यहां से भी भर सकता है, हमें नहीं दे रहे। तो हमें देना क्या? हमें तो शुरू में 35,000 रुपये देने, और वीजा लग गया तो 1,20,000 रुपये मेरे को बहन जी को दे रहे हैं, जिसमें जीएसटी भी है, आपका पासपोर्ट मंगवाने का ट्रांजैक्शन फी भी है, और इसमें टैक्स भी है। बचा हमारा 70,000 के आसपास। देखो 1,20 लिया,
18,000 रुपये जीएसटी, 2,000 रुपये आपका पासपोर्ट मंगवाना, 1 लाख में से 30,000 रुपये आपका टैक्स और 70,000 रुपये में से बहन जी का हमारा आप द्वारा। और उसी 70,000 में बहन जी को तो 35,000 मिला और मुझे तो मिला। मैं अमेरिका में पहुंचने के बाद 300-400 किलोमीटर के दायरे में कोई बहन बेटी अगर एयरपोर्ट को उतरती है तो उसको हमारी टीम लेने का काम करती है, जिसमें 20-25-30,000 का तेल भी हमारा खर्च हो जाता है, तो हमारा वहीं हो जाता है। और उसके बाद अगर कोई बच्चा बीमार हो जाए तो हमारी यारी इंटरनेशनल काम करती है। आज तक हमने किसी से कोई पैसा नहीं लिया। और दूसरी बात, बहुत लोग ये भी सोचेंगे कि अमेरिका में बैठे बैठे ले लिया होगा, तो ऑनलाइन है, आप रिकॉर्ड भी कर लेना, या मेरी फेसबुक से, रणबीर सिंह लोहान के नाम से मेरी फेसबुक है, इस फेसबुक से ये वीडियो निकाल करके अमेरिका में कोई भी आदमी का उससे पूछ लेना, क्या किसी ने कोई 2 पैसे दिए हो आज तक। हो सकता है कि मुझे कल लेने पड़ जाए, लेकिन आज तक हमने किसी से कोई पैसा नहीं दिया। तो ये सारी सेवा आपके लिए है। और जिन बच्चों का अमेरिका का नहीं लगा, हमने इंग्लैंड भेज दिए। 39 बच्चे अभी तक गए हैं, पिछले 4 महीने में हमने ये शुरू किया था। और इसी काम को पूरे करनाल में कोई 10 लाख रुपए लेके कर रहा है, कोई 18 लाख रुपए लेके कर रहा है, और रोहतक में यही काम 14-15 लाख रुपए करते कि आफ्टर वीजा 15 लाख, बाकी का सारा खर्च उसी पर करवाते हैं। पूरी यूनिवर्सिटी की फीस 12-15-14 लाख रुपए एक साल की इंग्लैंड देता है। 3-1 लाख रुपये इंश्योरेंस है अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो। उसके बाद आफ्टर फीस ले रहे हैं जी वो 15 लाख 11 लाख। वही काम हमने 0 टॉलरेंस के साथ 1.5 लाख रुपए में, जिसमें जीएसटी भी है, टैक्स भी है, इसी के साथ हमने किया, ताकि हमारे बच्चों का भविष्य सिक्योर हो। जो बच्चा बाहर जाना चाहता है वो लुटने से बचे, उनकी जमीन ना बिके, उनके प्लॉट ना बिके, इसी के ऊपर हम काम करते हैं। बहुत भाई टूरिस्ट के लिए भी कि जी टूरिस्ट का लग गया जी, करता क्या जी, किसान हूं, 90% नहीं, मैं 100% की गारंटी दे रहा हूं कि पूरे करनाल में हो सकता है किसी 1-2 का पूरे साल में लग जाए, उसका ढिंडोरा पीटा जाता है कि ये ले किसान के बच्चा चला जाए। लेकिन सही रास्ता एक ही है कि अगर आप पूरे साल में टैक्स जमा करवाते हैं, 3 साल की आईटीआर हो जिसमें 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख आपका टैक्स होना चाहिए भरा हुआ, और 2-3-4 देशों की यात्रा भी हो जैसे सिंगापुर, मलेशिया, तब आपको लगाना चाहिए। उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं, अन्यथा 99% रिफ्यूजल आएगी। हम ऐसा कोई काम नहीं करते जिसकी वजह से हमें सिर्फ 10,000 रुपए की बदौलत किसी बच्चे का जिंदगी खराब काम करते हो। तो इसलिए जो भी है बिल्कुल पाक साफ है। जिस बच्चे की I-20 आनी है वो आपकी मेल पे आएगी, जिस बच्चे का पासपोर्ट आना उसके घर आएगा। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है जी। 100% बिल्कुल खुले तौर से सारी चीजें आपके पास रहेंगी, यूनिवर्सिटी के साथ आपका संपर्क रहेगा। हम तो केवल मात्र एक कंसल्टेंट है कि सही रास्ता क्या है और सही रास्ते पर आप कैसे जा सकते हो। आपने 1 घंटे से मेरा इंतजार किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और सुमन बहन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप करनाल के लोगों की बहुत अच्छे से सेवा करेंगी, और कम से कम में ज्यादा से ज्यादा अच्छा हमारे लोगों का कैसा भला होगा इसके ऊपर। आपके करनाल के आसे पास बहुत वीजा हमारे लगे। इंद्री से लगा है एक बेटी जिसका पिताजी टाइल मिस्त्री है, तो बहुत से लोग सोच भी नहीं सकते है। और उन्होंने कहा भी कि अगर ज्यादा पैसे लेते तो हमारा ब्योत नहीं था, तो मैं इसलिए भी नहीं लग रहा कि उनका ब्योत था और मैंने ब्योत बना। ब्योत तो बनाना ही है, तो सही बात है, इसलिए तो लग रहा हूं, लेकिन इसलिए नहीं लग रहा कि उनका मकान बिक जाए, उनका प्लॉट बिक जाए या जमीन बिके। वो काम हम नहीं करते। तो इसलिए आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि इन बातों को आप अपने गांव में भी बताना और सुमन बहन जी से मिलवाना। और किसी भी भाई को कोई भी दुख तकलीफ है, आप अमेरिका में, तो सुमन बहन जी से भी आप बात कर सकते हो। हम उसके लिए जितना हमारे अंदर दम है, हमारी जेब में जितना है, हम अपनी जेब से लगाने की कोशिश करेंगे। हमने आज तक किसी से पैसा नहीं लिया, ना आगे लेंगे। तो यही काम मैं करता रहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। किसी का कोई क्वेश्चन हो खुले तौर से पूछ सकते हो। नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल, भारत माता की जय।